नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए झटपट स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द एंड्स एंड द ग्रॉसहॉपर्स। एंड्स मतलब होता है चींटियाँ, यहाँ पे एस लगा है मतलब ढेर सारी चींटियाँ। एंड और द ग्रास ऑफर्स जो टिड्डा होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, जो मीन्स फुदक फुदक के चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में कि ये है ग्रास ऑफर्स मतलब टिड्डा। तो चलिए अब स्टोरी पर नज़र डालते हैं। अ ग्रास हॉपर स्पेंड एक मीन्स एक ग्रास हॉपर एक टिड्डा स्पेंड स्पेंड मतलब होता है बिताना, समय व्यतीत करना, एक तरह से एंजॉय करना, आनंद लेना। द समर जो ग्रास हॉपर था, जो टिड्डा था, समर व्यतीत कर रहा था, बिता रहा था, मीन्स गर्मी का सीज़न, ग्रीष्म ऋतु। सिंगिंग गाना गा के। एंड और आइडलिंग आइडलिंग मतलब होता है सुस्ती, मतलब लेजीपन, जैसे कि आइडलिंग मतलब एक जगह बैठे रहना या मीन्स जो हमें पसंद हो वही करना, मतलब ज़रूरी काम न करना। तो उसी प्रकार जो टिड्डा था वो गर्मी का दिन गाना गा के एंड आइडलिंग अवे हिज टाइम। आइडलिंग मतलब सुस्ती से, अवे मतलब दूर करना, हिज टाइम अपने समय को, मतलब वह अपना समय खाली कर रहा था, एक तरह से वो अपना समय खर्चा कर रहा था, मतलब कि जो ज़रूरी काम है वो न कर कर बेकार का काम कर रहा था, मीन्स सिर्फ आराम कर रहा था। आजकल के ज़माने में आराम करने से काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार ग्रॉस हॉपर भी क्या कर रहा था, सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहा था, मतलब ज़रूरी काम न कर रहा था, सिर्फ लेजियों की तरह बैठा इधर उधर गाना 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 यही कर रहा था। हिज नेबर्स मतलब उसके जो पड़ोसी थे, नेबर्स मतलब पड़ोसी। अ कॉलोनी ऑफ आंट्स जो कॉलोनी कॉलोनी मतलब होता है बस्ती, एक तरह से जहाँ पे चींटियाँ रहती हैं, तो उसे ही ग्रास हॉपर का पड़ोसी कहा गया है। तो अ कॉलोनी ऑफ आंट्स मतलब जो चींटियों का झुंड था, चींटियों की बस्ती। वर्कड हार्ड मतलब वर्क मतलब काम करना, हार्ड मतलब कठिन, कठिन परिश्रम करना, मेहनत करना। थ्रू आउट द समर, थ्रू आउट द मतलब पूरे भर, मतलब संपूर्ण रूप से। द समर थ्रू आउट मतलब पूरा, द समर पूरी गर्मी भर। टू स्टोर स्टोर मतलब इकट्ठा करना, फूड भोजन। फॉर लिए द विंटर विंटर मतलब शीत ऋतु के लिए, ठंड के मौसम के लिए। जो चींटियाँ थीं, जो ग्रास हॉपर के पड़ोसी थे, वे पूरा गर्मी भर बहुत मेहनत कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भोजन इकट्ठा करना था, अपना खाना इकट्ठा करना था ठंडे वाले मौसम के लिए। जब ठंड आती, शीत ऋतु आती, तो उसके लिए उन्हें अपने लिए भोजन इकट्ठा करना था। इस वजह से वे बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे थे। द ग्रास हॉपर्स लाफ्ड एट द आंट्स जो ग्रास हॉपर था, जो टिड्डा था, लाफ्ड हंसा, हंसी उड़ाया। लाफ्ड एट मतलब हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। द एंड्स एंड्स पे जो चींटियाँ थे उन पे वो हंस रहा था, क्योंकि वो आराम कर रहा था और चींटियाँ बहुत ही मेहनत कर रही थी। इस वजह से जो ग्रास हॉपर था, जो टिड्डा था, वो उनका मजाक उड़ा रहा था, हंसी उड़ा रहा था, उन पे हंसता था। ही टोल्ड देम, ही जो ग्रास ऑपर्स था, जो टिड्डा था, टोल्ड मतलब कहा, देम चींटियों से कहा, टू एंजॉय द समर। एंजॉय मतलब आनंद करो, मज़े करो। द समर ये जो गर्मी का मौसम है, इसमें तुम लोग क्यों नहीं मज़े करते हो, मतलब एंजॉय करते हो, आनंद लेते हो। द एंड्स टोल्ड द ग्रास ऑपर्स, तब चींटियों ने क्या उत्तर दिया? द एंड्स चींटियों ने टोल्ड कहा, द ग्रास हॉपर से कहा, टिड्डे से कहा, टू स्टोर स्टोर मतलब इकट्ठा करो, फूड फूड मतलब भोजन इकट्ठा करो,
फॉर द विंटर, फॉर मतलब लिए, द विंटर शीत ऋतु के लिए, ठंडे के मौसम के लिए, विंटर सीजन के लिए तुम भी भोजन इकट्ठा करो। अदरवाइज, अदरवाइज मतलब नहीं तो, ही वुड स्टार्व वह भूखा रहेगा। ही वुड स्टार्व, स्टार्व मतलब भूखा रहेगा। वेन जब, एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब हर चीज़, वाज फ्रोजन, फ्रोजन मतलब जम जाएगी, बर्फ़ हो जाएगी, तो उसे भूखा रहना पड़ेगा। चींटियों ने कहा, चींटियों ने कहा कि तुम भी भोजन इकट्ठा करो। अगर भोजन नहीं इकट्ठा करोगे तो तुम विंटर सीज़न में, जाड़े की ऋतु में भूखे ही रह जाओगे, क्योंकि जब शीत ऋतु होती है, विंटर सीज़न होता है, तो सब कुछ जम जाता है, और तब जब सब जम जाएगा तो खाने के लिए वो नहीं मिलेगा। तो चींटियों ने ग्रास हॉपर को सुझाव दिया, और ग्रास हॉपर क्या कर रहा था, उन पे हंस रहा था, उनका मखौल उड़ा रहा था। वेन जब, विंटर केम जब विंटर आया, विंटर केम मतलब वेन मतलब जब, विंटर केम जब विंटर आया, मतलब शीत ऋतु आई, ठंडे का मौसम आया। द एंड्स वेयर इन देयर नेस्ट, जो चींटियाँ थीं, वेयर, वेयर थी, इन में देयर नेस्ट, देयर मतलब अपने, नेस्ट अपने घोंसले में थी, जहाँ पे चींटियों का घर था वहाँ पे वे रहने लगी। दे रेस्टेड, दे मीन चींटियाँ, रेस्टेड, रेस्टेड मतलब आराम किया, आराम करना, रेस्ट करना। एंड और सर्वाइव्ड, सर्वाइव मतलब जीवित, जीवित रहना। ऑन पर द फूड, भोजन पर जीवित रहना। दैट जो, दे स्टोर्ड, दे जो चींटियाँ थी, स्टोर इकट्ठा की थी। और जब ठंडे का ऋतु आया, शीत ऋतु आया, विंटर सीजन आया, तो वे अपने घोंसले में आराम से रह रही थी, और जो भी भोजन उन्होंने इकट्ठा किया था उसी पर वे जीवित रह रही थी, क्योंकि अगर भोजन ही कोई नहीं पाएगा तो वो जीवित कैसे रहेगा। पर चींटियों ने विंटर सीज़न के लिए जुगाड़ कर रखा था कि अगर विंटर सीज़न आएगा तो हम इतना मेहनत कर लें कि हमें विंटर सीज़न में खाने के लिए ना तरसना पड़े। तो और विंटर सीज़न आया, और चींटियों का जो भी एम था कि हमें एक भोजन इकट्ठा करके रखना है, वो पूरा हुआ, और वे उसी पर अब जीवित रह रही थी, मतलब वे सर्वाइव कर रही थी, मतलब सही जीवन यापन कर रही थी। द ग्रॉस हॉपर केम टू देयर डोर, जो टिड्डा था, केम आया, टू देयर डोर, देयर डोर मतलब चींटियों के दरवाजे पर आया। डोर मतलब दरवाजे पर, उनके दरवाजे पर ग्रॉस हॉपर आया, टिड्डा उनके दरवाजे पर आया। हंगरी भूखा, एंड कोल्ड और ठंडे से मतलब एकदम ठंडा था, और उसे भूखा था और उसे ठंडी लग रही थी। जो ग्रॉस हॉपर था उनके दरवाजे पे आया, वो बहुत ही भूखा था और उन्हें ठंडी लग रही, उस ग्रॉस हॉपर को बहुत ही ठंडी लग रही थी। ही बेग्ड, बेग्ड मतलब होता है भीख मांगना, याचना करना, प्रार्थना करना। द एंड्स, और वो चींटियों से प्रार्थना करने लगा, भीख मांगने लगा, याचना करने लगा। फॉर फूड, भोजन के लिए। सेइंग, सेइंग मतलब और क्या कहा, सेइंग मतलब कहा। ही वह रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब महसूस हुआ है, महसूस किया। हिज मिस्टेक, हिज अपनी मिस्टेक, अपनी गलती को, और उससे और उन चींटियों से वो भोजन की मांग करने लगा, मतलब भोजन की भीख मांगने लगा, और उनसे कहा कि मुझे अपनी गलती मतलब महसूस हो गई कि मैंने क्या कितनी बड़ी गलती की है। द एंड्स शेयर देयर फूड, जो चींटियाँ थीं, शेयर, शेयर मतलब बाँटा, मन से हिस्सा दिया। देयर फूड्स अपने भोजन को, विथ हिम, विथ ग्रास हॉपर्स के साथ, विथ मतलब साथ में, हिम ग्रास हॉपर्स के साथ अपने भोजन को बाँटा। मतलब वे जो चींटियाँ थी सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब वो बहुत ही अच्छी थी। इसी वजह से उन्होंने अपना भोजन ग्रास हॉपर्स के साथ भी शेयर किया। दे, जो चींटियाँ थी, मेड मतलब बनाया, हिम ग्रास हॉपर को, प्रॉमिस मतलब उस ग्रास हॉपर से वादा लिया, प्रॉमिस लिया,
मतलब उन चींटियों ने ग्रास हॉपर से प्रॉमिस करवाया, वादा करवाया टू वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने के लिए द नेक्स्ट अगले समर, अगले गर्मी में कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। टुगेदर, गैदर मतलब इकट्ठा करने के लिए, एंड स्टोर फूड, स्टोर मतलब भोजन इकट्ठा करने के लिए, भोजन बचाने के लिए। और चींटियों ने जो चींटियाँ थीं उन्होंने ग्रास हॉपर से वादा लिया कि अगली अगली जो समर सीज़न आएगा उसमें तुम ज़रूर भोजन इकट्ठा करोगे और कुछ मतलब बचा के रखोगे विंटर सीज़न के लिए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये स्टोरी किस तरफ इशारा करती है कि मीन्स हमें हमेशा अपने आने वाले समय के लिए सतर्क रहना चाहिए कि आने वाला समय कब क्या दिखा दे। तो उसके लिए हमेशा प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए, चाहे वो जो भी क्षेत्र हो, चाहे वो एग्ज़ाम का एग्ज़ाम हॉल हो या फिर कोई जीवन का कोई भी रास्ता हो या फिर फ्यूचर की क्यों ना कोई भी बात हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो उसमें हमेशा हमको पहले से प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। अगर हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे उस चीज़ के लिए तो भले 100% ना दे सकें पर कुछ तो अपनी सहायता कर ही लेंगे, क्योंकि हम पहले से उस चीज़ों के लिए प्रिपेयर होते हैं तो किसी के सामने हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। और ज़रूरी ये नहीं होता कि सब जो चींटी का स्वभाव था वैसा ही दूसरों का भी स्वभाव, कभी कभी कुछ लोग हेल्प भी नहीं करते हैं। तो इसलिए न किसी की हेल्प लेने से अच्छा है कि हम अपनी हेल्प पहले ही कर लें, पहले ही हर चीज़ के लिए मतलब रेडी रहें। सो आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।